हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस क्लास में आप सबके लिए क्लास 12 ज्योग्राफी का टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं। और इस टॉप 50 क्वेश्चन में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो सीधे आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। इसलिए आप लोग आज की इस क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, आपको पूरे क्लास को देखना है। क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है, क्योंकि आपको इस चैनल पर उन सभी क्वेश्चन को कवर कराया जाता है जो आपको सीधे बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगर आपको आंसर पता है तो साथ साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलना है। जी हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आपको करेक्ट आंसर बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती हैं। तो किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती हैं, तो मैंने आप सबको एक पढ़ा चुका है, तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। तो यहाँ पे वन में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी रेखीय। चलिए आप देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 को, और आप लोग भी साथ साथ में आंसर देते चलिएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। यहाँ पे 2 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है, यानी कि मेगा सिटी की जनसंख्या कितनी होती है। फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। तो यहाँ पे 2 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, यानी 50 लाख से भी अधिक होती है। चलिए अब इसी तरह बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यहाँ पे 3 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, एशियन कहाँ है। काफी वीवीआई क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि एशियन कहाँ है, यानी एशियन कौन से देश में है। तो 3 का जो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी जर्मनी, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। यहाँ पे आ चुका है स्क्रीन पे क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है, यानी वो कौन सा नगरीय क्षेत्र है जहां पे प्रवासी जनसंख्या सबसे अधिक पाया जाता है। फटाफट से देखिएगा आप लोग और राइट से बताइएगा। तो 4 में ऑप्शन नंबर ए यानी मुंबई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, और आप लोग देखिए कौन सा ऑप्शन 5 में करेक्ट होगा। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यटन नगर है, इनमें से कौन सा पर्यटन नगर है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, सबसे पहले नैनीताल दिया हुआ, उसके बाद अंकलेश्वर, उसके बाद में यहाँ पे कानपुर, पटना। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, नैनीताल, यानी नैनीताल क्या है, ये एक पर्यटन नगर, यानी घूमने के लोग यहाँ पे आते हैं। चलिए आप बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। जी हाँ, तो 6 को देखिए क्या बोला जा रहा है, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की देन है। तो मानव विकास की जो अवधारणा को दिया है, इनमें से कौन से व्यक्ति ने दिया है, आप लोग देखिए और करेक्ट आंसर बताइए 6 का कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो यहाँ पे 6 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखा नहीं क्या हो जाएगा, डॉक्टर महबूबुल हक हो जाएगा। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। यहाँ पे 7 भी आ चुका है स्क्रीन पर। क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है। तो इनमें से कौन राजधानी नगर है, तो आप लोग देखिए सबसे पहले ऑप्शंस को, फिर उसके बाद करेक्ट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ क्या है, ये हरियाणा और पंजाब की राजधानी है, यानी ये क्या हो जाएगा, राजधानी नगर हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को। यहाँ पे 8 भी आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है। तो इनमें से कौन सा नगर है जो नदी के किनारे अवस्थित नहीं है, आप सबको यहाँ पे देखने हैं। तो यहाँ पे पटना, ये भी क्या है, नदी के किनारे अवस्थित है। उसके बाद आगरा भी नदी के किनारे अवस्थित है। कोलकाता भी नदी के किनारे अवस्थित है, यानी कि जो भोपाल है ये नदी के किनारे अवस्थित नहीं है। इसलिए जो ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 को। यहाँ पे 9 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है, यानी फरीदाबाद एक शहर है, तो वो कौन से राज्य में आता है। तो 9 में ऑप्शन नंबर डी यानी हरियाणा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 10 भी आ चुका है स्क्रीन पर। क्या बोला जा रहा है, भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। इनमें से कौन सा राज्य है जो गेहूं के उत्पादन में सबसे आगे है। तो 10 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 को। जी हाँ, तो यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर। क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से किस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक है, यानी कौन सी नदी है जिसकी जल की उपयोगिता सबसे अधिक है। तो यहाँ पे 11 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी गंगा नदी। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। बोला जा रहा है कि दुर्ग लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है, यानी जो दुर्ग लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है ये कौन से राज्य में है। फटाफट से देखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे 12 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी यानी छत्तीसगढ़ में है। किस में है, छत्तीसगढ़ राज्य में आता है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। यहाँ पे स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, बिस्कुट उद्योग किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है, यानी जो बिस्कुट का जो उद्योग है वो किस प्रकार के उद्योग के अंतर्गत आता है। यहाँ पे 13 में ऑप्शन नंबर बी यानी उपभोक्ता बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 को। क्या है 14 में,
11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, यानी 11वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड क्या है, फटाफट से देखिए आप लोग कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो 14 में ऑप्शन नंबर बी यानी वर्ष 2007 से 2012 राइट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 को। तो 15 भी आ चुका है स्क्रीन पर। बोला जा रहा है कि मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ है। तो मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ, कौन से राज्य में स्थित है। तो 15 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं कर्नाटक में। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर। क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलबद्ध पत्तन है। इनमें से कौन सा एक पत्तन है जो स्थलबद्ध है। यहाँ पे 16 में ऑप्शन नंबर ए यानी विशाखापत्तनम राइट हो जाएगा। चलिए अब इसी तरह बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में वह कौन सा एक सबसे सस्ता परिवहन साधन है जो भारी सामान और लंबी दूरी के लिए उपयुक्त है। यानी वो कौन सा परिवहन का सबसे सस्ता साधन है जो भारी सामान और लंबी दूरी के लिए काफी उपयुक्त है। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी जल परिवहन। चलिए बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन आ चुका है। बोला जा रहा है कि वर्ष 2010 से 11 में निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। इनमें से कौन सा देश वर्ष 2010 से 11 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश था। यहाँ पे 18 में ऑप्शन नंबर सी यानी संयुक्त राज्य अमेरिका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। जी हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर। बिना किसी देरी के आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है। इनमें से कौन सा पत्तन है जो पूर्वी तट पर स्थित है। तो यहाँ पे 19 में ऑप्शन नंबर डी यानी चेन्नई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 को। जी हाँ, तो 20 क्वेश्चन आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है। तो इनमें से कौन सा एक अम्ल वर्षा का रीजन है, फटाफट से आप लोग बताइए। तो 20 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं वायु प्रदूषण यानी एयर पॉल्यूशन। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 को। बोला जा रहा है कि ध्वनि प्रदूषण का मापन होता है। तो ध्वनि प्रदूषण को किससे मापा जाता है। तो 21 में ऑप्शन नंबर डी यानी डेसिबल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्या है 22 में, देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है। इनमें से कौन सा क्षेत्र है जो सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो मैंने आपको इस क्वेश्चन को बार बार कवर करा चुका है, तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। तो 22 का जो ऑप्शन नंबर ए होगा ये दक्षिण पूर्वी एशिया करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, फिर आप लोग राइट आंसर बताइए। बोला जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था। यानी वो कौन सा राज्य था जो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य था। तो 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी गोवा। चलिए बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तो 24 भी आ चुका है स्क्रीन पर। बोला जा रहा है कि पनामा नहर जोड़ती है। तो पनामा नहर किसको किससे जोड़ती है। तो बिना किसी देरी के आपको इसका करेक्ट आंसर बताने हैं। तो 24 का ऑप्शन नंबर सी यानी प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोला जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है। तो वो कौन सा राज्य है जहां पर प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है। तो यहाँ पे 25 में ऑप्शन नंबर बी यानी असम करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 को। क्या है 26 में, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग जलजन्य है। यानी इनमें से कौन सा रोग है जो जल से पैदा होती है। आप लोग देखिएगा फिर करेक्ट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो 26 में ऑप्शन नंबर सी यानी जो अतिसार है ये जल से पैदा होने वाला रोग है। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। तो 27 भी स्क्रीन भी आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित कोयला खदानों में कौन झारखंड में नहीं है। यानी इनमें से कौन सा कोयला खदान है जो झारखंड राज्य में नहीं आता है। तो यहाँ पे आपको इसका राइट आंसर बताने हैं। तो यहाँ पे 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सिंगरौली। बाकी बोकारो ये क्या है, ये भी झारखंड में आता है, गिरिडीह भी झारखंड में आता है, झरिया भी झारखंड में आता है, लेकिन सिंगरौली झारखंड में नहीं आता। इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 को। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित नदियों में कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती। इनमें से कौन सी नदी है जो पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है। यहाँ पे 28 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं तापी। चलिए आप देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 को। जी हाँ 29 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में किसमें हीराकुंड परियोजना अवस्थित है। तो इनमें से कौन सा राज्य जहां पर हीराकुंड परियोजना अवस्थित है। तो 29 में ऑप्शन नंबर ए यानी ओडिशा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। जी हाँ 30 की ओर आ चुके। क्या बोला जाए 30 में, निम्नलिखित राज्यों में
किसमें नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र मुख्य अवस्थित है? जी हाँ, तो इनमें से कौन सा राज्य है जहां पर नरोरा नाभिकीय केंद्र अवस्थित है? तो 30 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि उत्तर प्रदेश बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब इसी तरह बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। तो यहाँ पे 31 की ओर हम लोग आ चुके हैं, तो बिना किसी देरी के आपको करेक्ट आंसर बताने हैं। निम्नलिखित में कौन पूर्व मध्य रेल मंडल का मुख्यालय है? तो इनमें से कौन पूर्व मध्य रेल मंडल का मुख्यालय है? 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी हाजीपुर। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा आप लोग और करेक्ट आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें विजयनगर लौह इस्पात केंद्र अवस्थित है? तो इनमें से कौन सा राज्य है जहां पर विजयनगर लौह इस्पात केंद्र अवस्थित है? ये पे 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कर्नाटक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है? यानी इनमें से कौन सा मेगा नगर है, मेगा सिटी है जिसमें सबसे अधिक पॉपुलेशन है? यहाँ पे 33 में ऑप्शन नंबर ए मुंबई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 को। 34 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में किसमें जवाहरलाल समुद्री पत्तन अवस्थित है? तो इनमें से कौन सा राज्य है जिस पर जवाहरलाल समुद्री पत्तन अवस्थित है? तो 34 में ऑप्शन नंबर सी यानी महाराष्ट्र बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 35 की ओर। जी हाँ, तो आ चुका है स्क्रीन पे क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है देखिएगा और आंसर देने की आप लोग कोशिश कीजिएगा। उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, तो उत्तर दक्षिण गलियारा किसको किससे जोड़ता है? तो 35 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं श्रीनगर को कन्याकुमारी से। और इस क्लास में मैं आपको जितने भी क्वेश्चन कवर करा रहा हूं तो आपको इस क्लास को पूरा देखना है, क्योंकि मैं आपको उन सभी क्वेश्चन को कवर कराता हूं जो आपको सीधे बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग निश्चित होकर क्लास को कीजिए और क्लास का बेनिफिट उठाइए। क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक जरूर से कर देना है और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर देना है। तो बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। जी हाँ, तो क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर। क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 आयु वर्ग में लिंग अनुपात निम्नतम है? यानी वो कौन सा राज्य है जहां पर 0 से 6 आयु वर्ग में लोगों की संख्या यानी बच्चों की संख्या क्या है, काफी कम है? तो 36 में जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी हरियाणा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में? निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? यानी वो कौन सी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन का स्वामित्व क्या होता है, व्यक्तिगत हाथों में होता है? तो 37 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जी यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 38 की ओर। बोला जा रहा है कि यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? तो यूरोप वासियों ने अपने उपनिवेशों में कौन सी प्रकार की कृषि का विकास किया था? तो 38 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि रोपण कृषि। चलिए बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। तो 39 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, तो कहां पर जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? तो 39 में ऑप्शन नंबर ए यानी अफ्रीका में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 को। बोला जा रहा है कि सलेम इस्पात उद्योग है, तो किस राज्य में सलेम इस्पात उद्योग है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी तमिलनाडु करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। बोला जा रहा है कि बिग इंच पाइपलाइन प्रवाहित करता है, तो किस चीज को प्रवाहित करता है बिग इंच पाइपलाइन? तो यहाँ पे 41 में करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं पेट्रोलियम। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 42 को। तो 42 आ चुका है स्क्रीन पर। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है? तो वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी साक्षरता दर क्या है, सबसे अधिक है? तो 42 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लक्षद्वीप। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 43 की ओर। तो 43 स्क्रीन पे आ चुका है। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है? इनमें से कौन सा भू उपयोग संवर्ग में नहीं है? तो 43 में ऑप्शन नंबर डी यानी कृषि योग्य व्यर्थ भूमि हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 44 की ओर। क्या है 44 में? निम्नलिखित में कौन आंतरिक सामुद्रिक पत्तन नहीं है? तो कौन सा आंतरिक सामुद्रिक पत्तन नहीं है? तो 44 का जो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं मेम्फिस। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 45 की ओर। क्या है 45 में? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो कौन सा राज्य है जिसकी जनसंख्या सबसे कम है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो 45 में ऑप्शन नंबर डी यानी सिक्किम राइट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में? निम्नलिखित में किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? तो वो कौन सी भाषा परिवार है जिसकी जनसंख्या सबसे क्या है, कम है? तो 46 में करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी चीनी तिब्बती। चीनी तिब्बती की जनसंख्या क्या है, सबसे कम है। और सबसे अधिक बोलेगा तो क्या हो जाएगा, भारतीय यूरोपीय। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, फटाफट से देखिएगा आप लोग।
2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है, तो कितना जनसंख्या घनत्व है बिहार का 2011 की जनगणना के अनुसार? तो 47 में ऑप्शन नंबर बी, यानी 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। चलिए बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 48 की। और क्या है 48 में? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता का प्रतिशत है, तो कितना लिटरेसी रेट है भारत का 2011 की जनगणना के अनुसार में? तो 48 में ऑप्शन नंबर बी, यानी 74.04% हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास उत्पादक नहीं है? तो इनमें से कौन सा राज्य है जो कपास का उत्पादक नहीं करता है? तो 49 में ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 को, जो कि आज की इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है? तो इनमें से कौन सी भारतीय कृषि की समस्या है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं इनमें से सभी, यानी निम्न उत्पादकता, उसके बाद विखंडित जोत, उसके बाद अनियमित मानसून, ये सभी क्या है? भारतीय कृषि की समस्याएं हैं। जी हाँ, तो इसी क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने आज की इस क्लास में ज्योग्राफी का टॉप 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कर चुका है। और मैंने जितने भी क्वेश्चन कंप्लीट कराया है, अगर आपने इस पूरे क्लास को किया होगा तो आपको यहाँ से बहुत से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। और क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करना है, क्योंकि आपको इस चैनल पर वही सभी क्लास कराया जाता है जो आपको सीधे बोर्ड एग्जाम में आएगा। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़ा है तो आपको लिंक को क्लिक करके जुड़ जाना है। मैंने लाइव कमेंट और डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, क्योंकि आपको टेलीग्राम पर नोट्स पीडीएफ दिए जाते हैं और वहां से आप डायरेक्टली क्लास में भी ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए तो फिर आज की इस क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।